नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। टीएमसी की ममता बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट के जज ने चेतावनी दी है कि वो उनकी पार्टी की मान्यता रद्द कर सकते हैं और चुनाव आयोग से उनका जो चुनाव चिन्ह है उसको भी रद्द करने की मांग कर सकते हैं। आपको बताएं, कलकत्ता हाई कोर्ट के जज हैं अभिजीत गंगोपाध्याय। उन्होंने ये टिप्पणी इस बात पे की है कि जिस तरह से टीएमसी की सरकार है, ममता बनर्जी की जो सरकार है, वो अवैध नियुक्ति करती है और जब कोर्ट उस पर टिप्पणी करता है कि आपने जो नियुक्ति की है इसमें नियमों की अनदेखी की गई है और आप इसका संज्ञान लीजिए, तो सरकार उन नियुक्तियों को ठीक करने के बजाय ऐसा देखने में आता है कि कई बार तो हाई कोर्ट को भी धमकाने में लग जाती है और वो कह देते हैं कि साहब हम ऐसा चुपचाप नहीं बैठेंगे और इसका परिणाम भुगतना होगा। अब आपको बताएं, जब चुनाव आयोग से उन्होंने सिफारिश करने की बात कही तो इस पर भी ममता बनर्जी ने टिप्पणी की और ममता बनर्जी ने यह तक कह दिया कि यदि हाई कोर्ट ऐसा आदेश देता है कि हमारी चुनाव की मान्यता रद्द करेगा और चुनाव चिन्ह को रद्द करने की बात करेगा तो हम भी उनको मिठाई खिलाने वाले नहीं हैं। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे हाई कोर्ट के जो जज हैं उनको धमका रही है। जबकि आपको यह बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी से जिसका कोई सरोकार नहीं है वो न्यायपालिका है। न्यायपालिका देख रही है जिस तरह से पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद की हिंसा हुई, उस सारे मामले में चुनाव आयोग ने देखा और ये हाई कोर्ट ने देखा कि किस तरह से जो नियम कायदे कानून है उनकी धज्जियां उड़ाई गई। सरकार बन गई, ममता बनर्जी सीएम के रूप में नियुक्त हो गई, उसके बाद भी वो हिंसा नहीं रुकी। कोर्ट ने कई बार टिप्पणी की, लेकिन ममता बनर्जी है कि इन चीजों को ठीक करने का नाम नहीं है। बल्कि अभी हाल ही में आपको बताएं, ये तक ममता बनर्जी ने खुलकर घोषणा कर दी कि जो घुसपैठिए हैं, जो विस्थापित हैं, उनमें से जो टीएमसी के समर्थक है वो लिस्ट में शामिल होने चाहिए। ये वो कह रही हैं खुलेआम कि जो विस्थापित हैं, यानी वो बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्याओं को कह रही हैं कि सरकार जो है आपको एनआरसी लागू करके जेल और डिटेंशन सेंटर में डाल देगी, तो आप जो वोटर लिस्ट है उसमें अपना नाम शामिल करा लीजिए ताकि आपको कोई निकाल ना सके। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ममता बनर्जी सीधे सीधे केंद्र सरकार को चुनौती दे रही हैं और वो घुसपैठियों को यह समझा रही है कि आपको नियम कायदे कानून में रखना है, ताक पर रखना है, इस देश में आपको स्थायी नागरिक बनना है तो आप टीएमसी को वोट दीजिए। आपको जो जो प्रमाण पत्र चाहिए वो टीएमसी बना कर देगी और चुनाव की लिस्ट में शामिल नाम करेगी। तो ये तो चुनाव आयोग का मामला बनता है। और आपको बता दूं, पार्टियों की मान्यता रद्द करना या चुनाव चिन्ह रद्द करना, ये तो सुप्रीम कोर्ट में अभी आप देखें शिवसेना का केस गया था, तो शिवसेना के केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने यही टिप्पणी की थी कि ये चुनाव आयोग के दायरे में आता है और चुनाव आयोग इस मामले में तय करता है कि किस पार्टी की मान्यता रद्द होगी, किसकी नहीं, चुनाव चिन्ह किसको कौन सा मिलेगा। शिवसेना की लड़ाई में हमने देखा था एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे दो गुट थे, दोनों अपनी पार्टी पर दावेदारी धनुष और तीर पर कर रहे थे, लेकिन चुनाव आयोग ने फैसला दिया कि दोनों अपना नया चुनाव चिन्ह ढूंढें। किसी ने आपत्ति नहीं की क्योंकि चुनाव आयोग एक स्वतंत्र एजेंसी है और उसको ये पावर है। तो अब ये माना जा रहा है कि टीएमसी की भी मान्यता रद्द हो सकती है, क्योंकि आपको बता दें कि अब जो मुख्य चुनाव आयुक्त है हाल ही में उनकी नियुक्ति हुई है और वो इस मामले में काफी सख्त भी माने जाते हैं। हालांकि जो कांग्रेस है और टीएमसी है वो ये आरोप लगा रही है कि वो मोदी जी का निकट का व्यक्ति है, इसलिए वो रिटायरमेंट से जस्ट पहले उनकी नियुक्ति की गई है। बहरहाल ममता बनर्जी का तो हाल बुरा है, अब वो कुछ भी कहें, लेकिन आपको बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक है कि ममता बनर्जी जिस तरह से वोटर लिस्ट में घुसपैठियों का नाम शामिल कराने की बात कर रही है, इसको देखते हुए कहा जा रहा था कि ऐसी कोई राजनीतिक पार्टी, ऐसी चुनी हुई सरकार यदि सत्ता में बने रहने के लिए, वोट लेने के लिए घुसपैठियों को वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के लिए कह रही है, तो ये तो कानून व्यवस्था के लिए भी एक चुनौती है। अगर कोई छोटा मोटा लीडर इस बात को कहता तो ये माना जा सकता है चलो भाई छोटा लीडर है, उसकी जानकारी नहीं है। ममता बनर्जी उसको डांट डपट करती और ये कहती साहब हमारी तो विचारधारा ये नहीं है। लेकिन एक प्रदेश का मुख्यमंत्री अगर घुसपैठियों पर इस तरह की भाषा बोलता है, इस तरह की बातों का इस्तेमाल करता है कि इसमें जो घुसपैठिए हैं
जो विस्थापित हैं वो अपना नाम दाखिल कराए। ये तो संविधान के लिए खतरा है। और इसके अलावा हमने देखा कि जो पश्चिम बंगाल में भर्ती घोटाला हुआ उसमें जितनी नियुक्ति हुई वो गड़बड़ है, अधिकारियों की नियुक्ति हुई वो गड़बड़ है, और ममता बनर्जी उनको ठीक करने का नाम नहीं ले रही। जब उनको ठीक नहीं करोगे तो अब आप ये बताइए तो भाई क्या इंतजाम आपका होगा, ये तो करना पड़ेगा ना। तो ये सब जो हो रहा है इसको देखते हुए अब ये माना जा रहा है कि ममता बनर्जी की जो पार्टी है इसका चुनाव चिन्ह और पार्टी दोनों ममता बनर्जी का दावा इससे हटने वाला है, क्योंकि कार्रवाई तो करनी पड़ेगी, नहीं तो ममता बनर्जी इसी तरह से जहर फैलाती रहेगी और घुसपैठियों को राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड सब कुछ बनवाते रहेंगी। उनके लोग लगे हुए हैं। पहले ही ये मांग उठ रही थी कि पश्चिम बंगाल में बांग्लादेश का एक गेट बनता है, नदी के इस तरफ बांग्लादेश, इस तरफ पश्चिम बंगाल, घुसपैठ करके अंदर घुस गए। उसके बाद इस तरह की चीजें सामने आ रही हैं कि सरकार खुलकर उनका पूरा समर्थन कर रही है। तब ऐसे में मुख्यमंत्री भी अगर उनके पक्ष में उतर जाए तो क्या होगा। इस पर आपको एक और बता दूं, वहां भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, विपक्ष के नेता हैं शुवेंदु अधिकारी, उन्होंने तो साफ कर दिया, उन्होंने कह दिया कि ममता दीदी अगर ये सोच रही है कि वो सीए को लागू होने से रोक लेगी पश्चिम बंगाल में, ये होने वाला नहीं है। हर हालत में, हर कीमत में पश्चिम बंगाल में ये लागू होकर रहेगा सीएए। अब इसका मतलब भी समझिए कि अगर देश के गृह मंत्री अमित शाह इस तरह की बातें करते हैं, पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता हैं वो इस तरह की सीधी सीधी चेतावनी ममता दीदी को देते हैं, तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब यह है कि केंद्र सरकार किसी भी कीमत में पूरे देश के अंदर इसको लागू करेगी, एनआरसी लागू होगी और जो घुसपैठिए हैं वो डिटेंशन सेंटर में जाएंगे। अब शुवेंदु अधिकारी ने जिस तरह की भाषा बोली है, हालांकि कुछ दिनों पहले वो ममता दीदी से मिलकर आए थे तो ये माना जा रहा था कि इस मुलाकात में पता नहीं क्या होगा, लेकिन उन्होंने कहा कि ये तो एक मुलाकात थी, दीदी ने मुझे बुलाया था, मैं मिलने गया था। ये होता है, दो पार्टी के नेता आपस में मिलते हैं, अच्छी बात है, हेल्दी एक रिलेशन रहे, लेकिन देश हित जहां है वहां कोई समझौता भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती। तो अब ये साफ हो गया ममता बनर्जी के लिए ये खतरे की एक घंटी है कि या तो वो सुधरें और जितनी नियुक्तियों में गड़बड़ी है उसको वो ठीक करें, और जो वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम डालने की बात वो कर रही हैं उसमें वो सुधार करें, तो चांस है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगने से बच जाएगा। पश्चिम बंगाल में फिर उस तरह की बातें नहीं होंगी। लेकिन अगर वो सोच रही हैं कि भाई आप इस तरह से डरा धमका कर और केंद्र सरकार की मर्जी के विरुद्ध आप कोई कदम उठा पाएंगी, तो ये तो गलत होगा। आपको बताएं इस मामले में भाजपा को तो लोग ये कह सकते हैं साहब भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, जैसा कि दीदी ने भी आरोप लगाया, वो हाई कोर्ट के जज पर ये आरोप लगा रही है कि जज जो हैं वो राजनीति कर रहे हैं और राजनीतिक टिप्पणी उसको बता रहे हैं। लेकिन आपको बता दूं ये जज की जिम्मेदारी है, और इसको लेकर आपको बता दें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं शामिक लाहिड़ी, और शामिक लाहिड़ी ने टिप्पणी दी है। अब ये तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता हैं, पुराने लीडर है, भाजपा से इनका कोई मतलब नहीं है, लेकिन लाहिड़ी भी ये कह रहे हैं कि वाकई में जो हाई कोर्ट के जज हैं उनको अधिकार है, उनके पास अपार शक्तियां हैं, और वो इसलिए वो कह रहे हैं कि जब आप नियुक्तियों में गड़बड़ी कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो जज और क्या करेंगे, जज के पास ऑप्शन क्या है। वो चुनाव आयोग से कह रहे हैं, आप उनको धमका रही हो। तो आपको बता दूं जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसका भी इस मामले में कहना यही है कि जो जज साहब हैं वो जो है इस तरह की बातें कर रहे हैं, और वो जो कह रहे हैं वो नियम संयत बात कर रहे हैं, जो कायदे और कानून और संविधान में व्यवस्था है उसके तहत वो बातें कर रहे हैं। अब ये देखना होगा कि इस मामले में जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जज साहब ने बोला है, क्या वो चुनाव आयोग को इस तरह की कोई संतुष्टि करते हैं। अगर ऐसा करते हैं तो जो कानून के जानकार हैं उनका कहना यह है कि वाकई में टीएमसी की मान्यता रद्द की जा सकती है, क्योंकि कोई ऐसा नेता, कोई ऐसा राजनीतिक पार्टी यदि नियम कायदों को कानून में रखकर अगर एक नाम भी कोई गड़बड़ी कर दे, ये तो मुख्यमंत्री की तो जिम्मेदारी बनती है कि वो वोटर लिस्ट में कोई धांधली करे तो उसको पकड़कर जेल में डाले, लेकिन मुख्यमंत्री ही खुद धांधली को कह रहा है तो उसे कौन ठीक करेगा। और इसलिए मैं बार बार कहता हूं कि ममता दीदी
अगर इस तरह की जिद करेगी तो राष्ट्रपति शासन बिल्कुल पक्का लगने के हालात पश्चिम बंगाल में दिखाई दे रहे हैं। वंदे मातरम।